Hello student, in this video we are going to discuss about some chemical properties of the acid and base. Basically हमने लास्ट वीडियो में डिस्कस किया हुआ था कि what is acid and base and इनकी फिजिकल प्रॉपर्टीज को देखा था। इस वीडियो में हम इनकी केमिकल प्रॉपर्टीज को देखेंगे, कुछ ट्रिक्स को देखेंगे विच विल हेल्प यू टू राइट एनी केमिकल रिएक्शन रिलेटेड टू द एसिड एंड बेस, एंड कुछ हम क्वेश्चंस को भी देखेंगे जो हमारे डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट वे में कई बार रिपीट होकर हमारे बोर्ड में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। सो लेट्स बिगिन नाउ। First of all, we discuss about the reaction of acid with base. When any acid react with the bases, then always it produce the salt and water. And this kind of the reaction is the neutralization reaction. So जब भी एसिड एंड बेस आपस में रिएक्शन करते हैं तो हमारा सॉल्ट फॉर्म होगा, और ऐसे रिएक्शन को हम लोग क्या बोलते हैं? न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन बोलते हैं। अब एग्जैक्टली हमारा सॉल्ट क्या होता है? सॉल्ट हमारा क्या होता है? एक सॉलिड सब्सटेंस होता है। ये हमारा क्या है? एक सॉलिड है एंड आयनिक नेचर का होता है। ये ध्यान रखिएगा, ये हमेशा क्या होता है? आयनिक। आयनिक का मतलब क्या होता है कि जब भी हम इसको वाटर में डिजोल्व करेंगे तो ये ब्रेक हो जाएगा, ठीक है? मतलब वाटर में डिजोल्व करने पर ये क्या होगा? डिसोसिएट हो जाएगा, उसमें डिजोल्व हो जाएगा। इतना आपको ध्यान रखना है। सॉल्ट हमारा क्या होता है? सॉलिड सब्सटेंस होता है। एग्जांपल अगर हम देखें तो सॉल्ट हमारे जैसे NaCl हो गया, सोडियम क्लोराइड जिसको हम लोग टेबल सॉल्ट जो हम लोग खाने में यूज करते हैं, एलम हो गया, बेकिंग पाउडर हो गया, ये सारे हमारे क्या कहलाते हैं? सॉल्ट कहलाते हैं। एंड दूसरा, इस रिएक्शन को जब एसिड और बेस आपस में रिएक्शन करते हैं इसको हम लोग न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन बोलते हैं। इसका न्यूट्रलाइजेशन का मतलब क्या है? इसको हम लोग न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन नेम क्यों दिए हुए हैं ये भी हम देखेंगे। सो एग्जांपल की अगर हम बात करते हैं, जैसे हमारा क्या हो गया? HCl व्हेन रिएक्ट विद द NaOH, देन हमारे यहाँ क्या प्रोड्यूस कर रहा है? NaCl प्रोड्यूस कर रहा है, दैट इज सोडियम क्लोराइड। इसको हम लोग बोलते हैं कॉमन सॉल्ट। खाने में हम लोग यही सॉल्ट का यूज करते हैं, एंड आल्सो नोन एज अ टेबल सॉल्ट। इसको हम लोग टेबल सॉल्ट भी बोलते हैं। सो यहाँ पर कॉमन सॉल्ट दैट इज सोडियम क्लोराइड प्रोड्यूस होगा, एज वेल एज हमारा क्या होगा? वाटर प्रोड्यूस होगा। अगर हम सेकंड एग्जांपल की बात करें, सो हियर इज H2SO4 रिएक्टिंग विद द सोडियम हाइड्रोक्साइड। सो यहाँ पर हमारा क्या प्रोड्यूस होने वाला है? Na2SO4। एंड ऐसे हमारे बाकी के भी कुछ एसिड्स हैं और बेसिस से हमारे रिएक्शन करके क्या बना रहे हैं? सॉल्ट बना रहे हैं और साथ में वाटर बना रहे हैं। हम ये देखेंगे कि ये सॉल्ट फॉर्मेशन कैसे कर रहा है, मतलब इस रिएक्शन में जो सॉल्ट का फॉर्मेशन हो रहा है ये कैसे हो रहा है। अब यहाँ पर देखिए, हमने HCl को दिया हुआ था, किसमें मिक्स किया था? NaOH में मिक्स किया था। HCl हमारा क्या है? एसिड है, यानी मतलब इसमें H+ जनरेट होगा और क्या होगा? Cl- होगा। NaOH हमारा क्या है? बेस है, यानी मतलब जाहिर सी बात है कि Na+ देने वाला है और साथ में क्या देगा? OH- आयन देगा। अब यहाँ पर होता क्या है, क्योंकि ये एसिड एंड बेस अब जब रिएक्शन करेंगे तो ये जो H+ आयन है और यहाँ पे जो OH- आयन है ये करस्पॉन्डिंग आपस में रिएक्ट कर लेगा। मींस H+ आयन एंड साथ में जो हमारा OH- आयन है ये आपस में रिएक्शन करके क्या बना देता है? वाटर मॉलिक्यूल दैट इज H2O फॉर्म करेगा। अब इस सोल्यूशन में बचा क्या? एक तो हमारा क्लोराइड आयन बचा हुआ दैट इज Cl- बचा हुआ है, प्लस हमारा क्या बचा हुआ है? Na+ बचा हुआ है दैट इज सोडियम आयन। ये दोनों आपस में मिक्स होकर हमारा क्या बना लेता है? सोडियम क्लोराइड दैट इज सॉल्ट ये फॉर्म कर लेता है। ऐसे हमारा दूसरा रिएक्शन यहाँ पर देखिए, इस यहाँ पर क्या है? H2SO4 जाहिर सी बात है यहाँ पे 2 H+ आयन यहाँ पर होगा, साथ में मैं क्या होगा? एक सल्फेट आयन होगा SO4-। NaOH है तो यहाँ पर क्या होगा? एक Na+ होगा और साथ में हमारा यहाँ पे क्या होगा? OH- आयन। सो यहाँ पे आप देख रहे हैं कि 2 H+ यहाँ से रिलीज हो रहा है। हमने यहाँ पे देखा एक H+ आयन एक OH- आयन से रिएक्ट करके क्या बनाता है? एक मॉलिक्यूल ऑफ वाटर मॉलिक्यूल फॉर्म करता है। ऐसे हमारा क्या है? जब यहाँ 2 H+ आयन हो गए तो जाहिर सी बात है यहाँ पे 2 OH- ये से कंबाइन होगा और प्रोड्यूस करेगा 2 मॉलिक्यूल ऑफ द H2O. So here is a 2 H+ reacting with the 2 OH- and produce a 2 molecule of water. इन द सेम वे अब यहाँ पे सोल्यूशन में बचा क्या? हमारा बचा हुआ है Na+ बचा हुआ है, दूसरा हमारा क्या बना हुआ है? सल्फेट आयन बचा हुआ है। हमको पता है कि जब ये बनाएगा सॉल्ट दैट इज Na+ एंड SO4-, जब भी आपस में कंबाइन होगा तो क्या फॉर्म होने वाला है? क्योंकि हमको पता है कि सॉल्ट बनेगा एंड इसकी वैलेंसी सल्फेट की वैलेंसी हम सोडियम के पास, सोडियम की वैलेंसी सल्फेट के पास हम लिखते हैं दैट इज ये क्या हो गया? सल्फेट की वैलेंसी हम यहाँ लिखेंगे दैट इज Na2 एंड सल्फेट की वैलेंसी सोडियम की वैलेंसी 1 है जो कि हम सल्फेट के पास लिखेंगे दैट इज 1, जो कि लिखने की जरूरत नहीं है, तो हमको ये फॉर्म हो गया दैट इज सोडियम सल्फेट। ये हमारा क्या हो गया? सॉल्ट हो गया। नाउ अगर हम बात करते हैं इस रिएक्शन को हम लोग न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन क्यों बोलते हैं? व्हाट इज द मीन ऑफ द न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन? न्यूट्रलाइजेशन का मतलब होता है कि जब भी हम एसिड को बेस में मिक्स करेंगे तो जो एसिड है वो बेस की प्रॉपर्टी को डिस्ट्रॉय कर देगा, और हम यूं भी कह सकते हैं कि जो बेस है वो एसिड की प्रॉपर्टी को क्या करेगा? डिस्ट्रॉय कर देगा। मतलब एक दूसरे को क्या करेंगे? कैंसिल आउट करेंगे इनकी प्रॉपर्टीज को, एसिड और बेस जब हम आपस में मिक्स करेंगे। सो होता क्या है कि हम इसको एक एक्टिविटी से देखते हैं, एक्सपेरिमेंट के थ्रू देखते हैं कि कैसे ये एक दूसरे के इफेक्ट को रिड्यूस करता है, डिस्ट्रॉय करता है। हमने यहाँ पर एक टेस्ट ट्यूब लिया हुआ है, इस टेस्ट ट्यूब के अंदर में हम यहाँ पे फिल कर रहे हैं कोई एक बेस फिल कर रहे हैं। सपोज हमने यहाँ पे ये बेस हमने ले लिया NaOH,
ठीक है। साथ में हमने इसमें ऐड क्या कर दिया, फिनोल्फिथीन इंडिकेटर, PHP जिसको हम लिख रहे हैं, दैट इज फिनोल्फिथीन इंडिकेटर। जैसे हम बेस में फिनोल्फिथीन इंडिकेटर हम मिक्स करेंगे, हमको पता है कि जब जो फिनोल्फिथीन इंडिकेटर होता है, जब बेस में हम लोग मिक्स करते हैं तो बेस का कलर, सोल्यूशन का कलर कैसा हो जाता है, पिंक कलर का हो जाता है। यानी मतलब ओवरऑल ये सोल्यूशन का जो कलर होने वाला है यहाँ पर क्या हो जाएगा, पिंक हो जाएगा। अब हम इसमें ऐड करेंगे ड्रॉप बाई ड्रॉप HCl। एग्जैक्टली ये जो रिएक्शन होने वाला है कुछ ये वाला रिएक्शन है जिसमें NaOH को हमने किसमें मिक्स किया हुआ है, HCl में। सो यहाँ पर हमने क्या किया है, बेस लिया हुआ है, उसमें हम ड्रॉप बाई ड्रॉप हम क्या करेंगे, HCl ऐड करेंगे। अब HCl ऐड करने से होगा क्या हमारा, क्योंकि ये जो पिंक कलर आया था किसकी वजह से आया था, बेस की वजह से। बेस की वजह से क्यों ही फिनोल्फिथीन पिंक कलर शो रहा है, क्योंकि बेस में हमारा क्या है, OH माइनस आयन होता है। यानी मतलब ये OH माइनस आयन की वजह से हमारा क्या था, पिंक कलर था। जैसे हम यहाँ पे HCl ऐड करेंगे उस कंडीशन में होगा क्या, HCl में H+ रिलीज होगा और ये H+ आयन क्या होगा, इस OH माइनस आयन से जो यहाँ पे NaOH में प्रोड्यूस कर रहा था, इससे रिएक्ट करके क्या बना लेगा, वाटर बना लेगा। और साथ में क्या बनाएगा, सॉल्ट बनाएगा। क्योंकि हमको पता है कि फिनोल्फिथीन इंडिकेटर कभी भी वाटर के साथ कोई भी कलर नहीं देता है। इट शो ऑलवेज कलर इन द बेसिक मीडियम। सो यहाँ पर क्या होगा, क्योंकि अब इसमें सोल्यूशन में धीरे धीरे जैसे सॉल्ट फॉर्म होगा और H2O फॉर्म होगा, H2O और फिनोल्फिथीन H2O में तो कभी कलर देगा नहीं। यानी मतलब ये पहले पिंक कलर था, जैसे हमने एसिड ऐड करते जाएंगे, जब यहाँ पे पूरा ये सोल्यूशन बेस की प्रॉपर्टी एंड अप हो जाएगी, बेस की प्रॉपर्टी सारी रिड्यूस हो जाएगी, डिस्ट्रॉय हो जाएगी। सो उस कंडीशन में यहाँ पे टोटल हमारा क्या फॉर्म होगा, वाटर फॉर्म होगा और साथ में हमारा क्या फॉर्म होगा, सॉल्ट फॉर्म होगा। सॉल्ट हमारा न्यूट्रल फॉर्म में होता है, वाटर भी हमारा क्या होता है, न्यूट्रल फॉर्म में होता है। इसलिए हमारा क्या होगा, कोई भी कलर यहाँ पे शो नहीं होगा, कलरलेस हो जाएगा ये सोल्यूशन। सो इसीलिए हम इसको बोलते हैं न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। हमको यहाँ पता चला कोई कलर जब नहीं आ रहा है, कोई कलर नहीं आ रहा है, यानी मतलब क्या हुआ कि बेस की जो प्रॉपर्टी थी वो रिड्यूस हो गई है और सोल्यूशन हमारा क्या हो गया, कलरलेस हो गया। दैट्स व्हाई इट इज नोन एज अ न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। सो नाउ हम बात करने वाले हैं रिएक्शन ऑफ द एसिड विद द मेटल ऑक्साइड्स। सो जब भी हमारा एसिड किसी मेटल ऑक्साइड से रिएक्शन करता है तो हमेशा हमारा क्या फॉर्म करता है, सॉल्ट फॉर्म करता है एंड वाटर फॉर्म करता है। जैसे हमने पीछे देखा न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन, सेम ऐसे कुछ यहाँ पर भी रिएक्शन होता है। बस यहाँ पे ध्यान रखिएगा, जो ये मेटल ऑक्साइड्स होते हैं, ये मेटल ऑक्साइड्स हमारे किस नेचर के होते हैं, ये एग्जैक्टली हमारे क्या होते हैं, बेसिक नेचर के होते हैं। फिर से सुनिए, जितने भी हमारे मेटल ऑक्साइड्स होते हैं वो हमारे क्या होते हैं, बेसिक नेचर के होते हैं। सो हमने पीछे पढ़ा, जब भी एसिड हमारा बेस से रिएक्शन करता है तो उस कंडीशन में सॉल्ट फॉर्म होता है और साथ में क्या फॉर्म होता है, वाटर फॉर्म होता है। क्योंकि मेटल ऑक्साइड का जो नेचर है वो भी क्या है, बेसिक नेचर का ही है। सो दैट्स व्हाई हमारा क्या होगा, याद में यहाँ पर क्या फॉर्म होने वाला है, सॉल्ट और वाटर फॉर्म होगा आफ्टर द रिएक्शन ऑफ एसिड विद मेटल ऑक्साइड्स। मेटल ऑक्साइड्स की अगर हम कुछ एग्जांपल्स के बारे में बात करें तो ये सारे हमारे क्या होंगे, कुछ मेटल ऑक्साइड्स हैं जिनका नेचर हमारा क्या होता है, बेसिक नेचर का होता है। ऐसे हमारे नॉन मेटल्स जो होते हैं वो हमारे क्या होते हैं, एसिडिक नेचर के होते हैं। तो हम बात यहाँ पर करेंगे, एसिड रिएक्ट कर रहा है किससे, मेटल ऑक्साइड से, यानी एसिड रिएक्ट करने वाला है बेस से। सो कुछ एग्जांपल्स हमने ले लिया, जैसे हमने यहाँ पे क्या ले लिया, कॉपर ऑक्साइड ले लिया, दूसरा हमने क्या लिया, HCl लिया। कॉपर ऑक्साइड इज डेट इज कॉपर हमारा मेटल होता है और इसके ऑक्साइड का नेचर यानी कैसा है, बेसिक है। सो कॉपर ऑक्साइड अगर हमारा HCl से जब रिएक्ट करता है तो इट फॉर्म द कॉपर क्लोराइड, दैट इज CuCl2 एंड साथ में हमारा क्या फॉर्म करेगा, वाटर फॉर्म करेगा। एंड सेकंड एग्जांपल है जिंक ऑक्साइड व्हेन रिएक्ट विद द H2SO4 देन इट प्रोड्यूस द जिंक सल्फेट एंड द वाटर। यहाँ पे क्वेश्चन पूछा जाता है, जब कॉपर ऑक्साइड जो है HCl से रिएक्शन करने के बाद में ब्लू कलर क्यों शो करता है। इवन ये कॉपर ऑक्साइड और जो HCl होता है, इनका जो हम लोग जब मिक्स करते हैं तो यहाँ पर कोई भी कलर नहीं होता है, ये हमारा क्या होता है, कलरलेस होता है। लेकिन आफ्टर द रिएक्शन, मतलब आफ्टर द फॉर्मिंग प्रोडक्ट, यहाँ पर ये कलर यहाँ पे क्या शो करने लगता है, ग्रीन या ब्लू कलर का कलर शो करने लगता है। ग्रीन और ब्लू कलर का यहाँ पर क्या करता है, कलर शो करता है। ऐसा क्यों होता है, क्या होता है इसके अंदर में कि ऐसा कलर शो करने लगता है। रीजन वही है क्योंकि यहाँ पर क्या होता है, हमारा बेस है, एसिड से जब रिएक्शन करता है फॉर्म क्या करता है, सॉल्ट फॉर्म करता है। सॉल्ट हमारा क्या, कॉपर क्लोराइड, एंड साथ में क्या फॉर्म करेगा, वाटर फॉर्म करेगा। हमने पीछे में देखा था कि जो सॉल्ट्स होते हैं उनका नेचर कैसा होता है, आयनिक नेचर का होता है, ये डिसोसिएट हो जाते हैं। इनका नेचर कैसा होता है, आयनिक नेचर का होता है, ये डिसोसिएट हो जाएंगे वाटर में। सो अगर डिसोसिएट होंगे तो जाहिर सी बात है यहाँ पर क्या प्रोड्यूस करने वाला है, Cu++ एंड साथ में हमारा क्या प्रोड्यूस करेगा, Cl-। अच्छा, इस कॉपर आयन की वजह से हमारा क्या होता है, जो सोल्यूशन का जो कलर होता है वो हमारा क्या होता है, ब्लू कलर का हो जाता है। किस वजह से ब्लू कलर का होता है, क्योंकि ये कॉपर आयन प्रोड्यूस होता है आफ्टर द फॉर्मेशन ऑफ द सॉल्ट। जो कॉपर क्लोराइड है वो हमारा किस में ब्रेक हो जाता है, कॉपर आयन में ब्रेक हो जाता है। इसी वजह से हमारा क्या होता है, ये ब्लू कलर यहाँ पे शो करने लगता है। सो इस तरह ये हमारा क्या होता है, रिएक्शन ऑफ एसिड विद मेटल ऑक्साइड कुछ इस तरह से होती है। ऑफ द रिएक्शन की हम बात करने वाले हैं, दैट इज द रिएक्शन ऑफ द एसिड विद द मेटल। सो जितने भी हमारे एसिड होते हैं, किसी मेटल से अगर हमारा रिएक्शन करता है तो क्या फॉर्म करता है, सॉल्ट का फॉर्मेशन करेगा अलॉन्ग विद द फॉर्मेशन ऑफ द हाइड्रोजन गैस।
ठीक है, ये ध्यान रखिए, काफी इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, कई बार पूछे जाते हैं कि अगर हमारा कोई एसिड है वो किसी सब्सटेंस से रिएक्शन कर रहा है और रिएक्शन करने के बाद में हाइड्रोजन गैस लिबरेट आउट हो रहा है तो वो सब्सटेंस क्या होगा। सो हमेशा ध्यान रखिए कि हमेशा वो क्या होगा, जब भी एसिड किसी मेटल से रिएक्शन करेगा तभी हाइड्रोजन गैस लिबरेट आउट करेगा। सो वो सब्सटेंस हमारा क्या होने वाला है, मेटल होने वाला है। या क्वेश्चन इस तरह से कुछ पूछ सकता है कि जब हमारा मेटल होगा एसिड से रिएक्शन कर रहा है तो कौन सी गैस लिबरेट आउट होगी। सो हमारा कौन सी गैस होगी, डेट ये हाइड्रोजन गैस होगी। कुछ एग्जांपल्स के बारे में हम बात करते हैं, जैसे हमने यहाँ पे जिंक लिया हुआ है, सल्फ्यूरिक एसिड से इसको हम रिएक्ट करा रहे हैं। सो जब भी सल्फ्यूरिक एसिड से जिंक हमारा रिएक्शन करता है तो फॉर्म क्या करेगा, जिंक सल्फेट, एंड साथ में हमारा क्या होगा, हाइड्रोजन गैस रिलीज आउट होगा। ऐसे हमारा कैल्शियम है, जब हमारा क्या होगा हाइड्रोक्लोरिक एसिड से रिएक्शन कर रहा है तो फॉर्म क्या कर रहा है, कैल्शियम क्लोराइड, दैट इज अ सॉल्ट अलॉन्ग विद द फॉर्मेशन ऑफ द हाइड्रोजन गैस। इन द सेम वे हमारा सोडियम है, सल्फ्यूरिक एसिड से रिएक्शन कर रहा है, दैट इज सोडियम सल्फेट, एंड हाइड्रोजन गैस यहाँ पे क्या होगा, लिबरेट आउट होगा। ये साइन जो हम लोग शो करते हैं, ये साइन का मतलब क्या हो रहा है कि रिएक्शन मिक्सचर में जो भी हमने रिएक्शन कंटेंट लिया हुआ उसमें हमारा क्या हो रहा है, हाइड्रोजन गैस हमारी क्या हो रही है, रिलीज्ड आउट हो रही है। सो नाउ हम बात करते हैं कि अब हम कैसे पहचानेंगे कैसे कि हाइड्रोजन गैस इसमें रिलीज्ड आउट हो रही है। ठीक है, इसको देखने के लिए हम एक एक्सपेरिमेंट करते हैं। इस एक्सपेरिमेंट में क्या किया गया कि हमने एक टेस्ट ट्यूब लिया हुआ है, इस टेस्ट ट्यूब में कुछ हमने मेटल के पीसेस लिए हुए हैं। इन मेटल के पीसेस के ऊपर हम क्या करेंगे, ड्रॉप बाय ड्रॉप कुछ हम क्या करेंगे, एसिड मिक्स करेंगे। जैसे इसमें हम एसिड मिक्स करेंगे हमारा क्या होगा, हाइड्रोजन गैस रिलीज्ड आउट होगा। हाइड्रोजन गैस रिलीज्ड आउट होगा तो हमारा क्या होगा, हम यहां से इस डिलीवरी ट्यूब के थ्रू क्या होगा, ये हाइड्रोजन गैस यहां तक आएगी। उसके बाद क्या होगी, हाइड्रोजन गैस यहां से, ये वाटर भरा हुआ है, यहां से क्या होगा, बबल्ड आउट होगी, ठीक है, और बाहर निकलेगी। तो ये ध्यान रखिए कि जो भी हाइड्रोजन गैस जो भी होती है हमारी क्या होती है, बर्न करती है विद द पॉप अप साउंड। ध्यान से सुनिए, जो हाइड्रोजन गैस होती है हमारी क्या होती है, बर्न करती है विद द पॉप अप साउंड। सो जैसे ही हाइड्रोजन गैस आएगी यहाँ पर, अगर हम कोई कुछ जलती हुई कोई चीज लेकर आए, फ्लेम लेकर आए, तो वो क्या होती है और तेजी के साथ बर्न करने लगती है। यानी मतलब क्या होगा कि कुछ ना कुछ यहाँ पे गैस रिलीज आउट हो रही है, जो यहाँ पे जो भी हम लोग यहाँ पे फ्लेमिंग मटेरियल लेकर आए वो उसको, उसके फ्लेम को और बढ़ा दे रही है, जो जलने लगी और तेजी के साथ जलने लगा। यानी मतलब ये गैस यहाँ से कुछ ऐसी रिलीज हो रही है जो कि खुद ही जल रही है। सो ये इस तरह से हमको कंफर्म कर लेते हैं कि यहाँ से क्या हो रही है, हाइड्रोजन गैस लिबरेट आउट हो रही है। Fourth type of the reaction is that a reaction of the acid with the metal carbonate and the metal hydrogen carbonate. So यहाँ पर क्या होता है कि जब भी हमारा कोई एसिड मेटल कार्बोनेट और मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट, जिसको हम लोग बोलते हैं मेटल बाई कार्बोनेट भी बोलते हैं, मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट को हम लोग मेटल बाई कार्बोनेट भी बोलते हैं, इनसे अगर रिएक्शन करता है तो हमारा क्या फॉर्म होता है, सॉल्ट का फॉर्मेशन करेगा, एंड हमारा क्या होगा, वाटर फॉर्म होगा अलॉन्ग विद द फॉर्मेशन ऑफ द CO2 गैस। यहाँ पे हमारी कौन सी गैस रिलीज होगी, CO2 गैस रिलीज होगी। जब हमने देखा था कि मेटल एसिड के साथ में रिएक्शन करता है, सो उस कंडीशन में वहां पे कौन सी गैस रिलीज आउट हो रही थी, हाइड्रोजन गैस। एसिड के साथ मेटल के साथ में हाइड्रोजन गैस रिलीज करेगा, एंड मेटल कार्बोनेट और मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट के साथ में कौन सी गैस रिलीज आउट होगी, यहाँ पर CO2 गैस रिलीज आउट होगी। एग्जांपल्स की अगर हम बात करते हैं, जैसे हमने यहाँ पे क्या लिया है, सोडियम कार्बोनेट लिया है। हाइड्रोक्लोरिक एसिड के साथ में जब इसको ट्रीट किया जाता है तो फॉर्मेशन क्या होता है, सॉल्ट का, दैट इज सोडियम क्लोराइड फॉर्म होता है, दैट इज कॉमन सॉल्ट, एंड H2O फॉर्म होगा, वाटर फॉर्म होगा, और साथ में हमारा क्या होगा, इवोल्यूशन ऑफ द CO2 गैस होगी यहाँ पर। ऐसे हमारा क्या, कैल्शियम कार्बोनेट को जब हम लोग सल्फ्यूरिक एसिड के साथ में ट्रीट करते हैं तो हमारा क्या फॉर्म होता है, कैल्शियम सल्फेट, वाटर अलॉन्ग विद द फॉर्मेशन ऑफ द CO2 गैस। ये रिएक्शन आप लोगों ने नॉर्मली भी देखा होगा कि नॉर्मल जो हम लोग स्टोन होते हैं उसमें कैल्शियम कार्बोनेट के स्टोन होते हैं बहुत सारे, जैसे संगमरमर हो गए। सो ये सब हमारे क्या होते हैं, कैल्शियम कार्बोनेट ही होते हैं। अगर इन पत्थरों के ऊपर हम क्या करते हैं, एसिड को गिराते हैं, सो हम देखे होंगे कि वहां से उस पत्थर से हमारा क्या होता है, उस स्टोन से हमारा बबल्स निकलने लगता है। एक्जैक्टली हमारा क्या होता है, जो बबल्स होता है उसी में क्या होते हैं, CO2 गैस होते हैं। सो वहां से CO2 गैस इस तरह से रिलीज आउट होता है। तो ये कुछ इस तरह से होते हैं एसिड का रिएक्शन विद द कार्बोनेट्स। नाउ अगर हम बात करते हैं मेटल कार्बोनेट के बारे में, जैसे यहाँ पे हमने क्या लिया, डेट इज बेकिंग सोडा, सोडियम बाइकार्बोनेट, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट जिसको हम लोग बोलते हैं, ये हमारा क्या होता है, बेकिंग सोडा। इस बेकिंग सोडा को हम लोग ट्रीट करते हैं HCl के साथ में। जब HCl के साथ में ट्रीट करते हैं तो साथ में फॉर्मेशन यहाँ पे क्या होता है, डेट इज NaCl, CO2 गैस रिलीज आउट होगा, और साथ में क्या फॉर्म होगा, वाटर फॉर्म होगा। अच्छा, इस रिएक्शन को आप लोग घर में भी देख सकते हैं, जैसे बेकिंग सोडा तो लगभग सबके यहाँ होगा, बेकिंग पाउडर, या अगर नहीं है तो इनो आप ले लीजिए, इनो में बेकिंग पाउडर होता है। सो अगर बेकिंग पाउडर में हम क्या ऐड कर दें, कोई एसिड ऐड करें, एसिड हम घर में सबकी होता है लगभग, विनेगर एसिड जिसको हम लोग बोलते हैं, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, विनेगर है ये, जिसको हम लोग बोलते हैं एसिटिक एसिड। इस एसिड को अगर हम क्या करेंगे, इस बेकिंग पाउडर में अगर मिक्स करेंगे,
जिस जो हम यहाँ पर है इनो में, हम सपोज इनो में हम ले रहे हैं। सो उसमें अगर हम मिक्स करेंगे तो आप देखेंगे कि क्या होगा, इस पाउडर के थ्रू इस इनो में क्या होगा, बबल्स निकलने लगेंगे। एक्जैक्टली ये बबल्स हमारा क्या होता है, CO2 गैस होता है। सो ध्यान रखिए, जब भी हमारा क्या होगा, एसिड रिएक्शन करेगा किसी मेटल कार्बोनेट और मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट से रिएक्शन करता है तो क्या फॉर्म करता है, सॉल्ट फॉर्म करेगा, वाटर फॉर्म करेगा और साथ में हमारा क्या होगा, CO2 गैस रिलीज आउट होगा। और जब भी हमारा क्या होगा, एसिड मेटल से रिएक्शन करेगा तो कौन सी गैस रिलीज आउट होगी, H2 गैस रिलीज आउट होगी विद द फॉर्मेशन ऑफ द सॉल्ट। सो यहाँ से कंफर्मेट कैसे करेंगे कि यहाँ पे ये कौन सी गैस रिलीज आउट हो रही है, CO2 गैस रिलीज आउट हो रही है। इसको कंफर्म करने के लिए हम एक एक्सपेरिमेंट को करते हैं। हमने एक्सपेरिमेंट में क्या किया हुआ है कि एक टेस्ट ट्यूब लिया हुआ है। इस टेस्ट ट्यूब में यहाँ पर क्या कुछ मेटल कार्बोनेट्स के पीसेस लिए हुए हैं, कुछ पाउडर फॉर्म में लिया हुआ है मेटल कार्बोनेट, उसमें हम एसिड ऐड करेंगे। जब एसिड ऐड करेंगे तो उस कंडीशन में होगा कि हमारा CO2 गैस रिलीज आउट होगा। इस CO2 गैस को सबसे पहले हम किसमें पास आउट कराते हैं, लाइम वाटर में, दैट इज कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, जिसको हम लोग बोलते हैं चूने का पानी। ठीक है, लाइम वाटर में हम क्या करेंगे, पास आउट करेंगे। अब होता क्या है कि जैसे ही हमारा क्या होता है, इस लाइम वाटर के साथ में ये CO2 गैस जो यहाँ से निकल रही है, ये CO2 गैस जब ये लाइम वाटर से यहाँ से क्या होगा, रिएक्ट करेगा, तो उस कंडीशन में फॉर्म क्या करता है, दैट इज कैल्शियम कार्बोनेट। एग्जैक्टली जो लाइम वाटर का कलर होता है ये कलरलेस नेचर का होता है, चूने का जो पानी होता है ये कलरलेस होता है। सो पहले यहाँ पे कोई भी कलर यहाँ पे नहीं होगा, या होगा भी तो बहुत लाइट कलर होगा, लाइट मिल्की कलर होगा। सो जब भी यहाँ CO2 जब इस लाइम वाटर से रिएक्शन करता है तो फॉर्म क्या करेगा, कैल्शियम कार्बोनेट। इस कैल्शियम कार्बोनेट का कलर क्या होता है, व्हाइट कलर का होता है। सो ये ओवरऑल सोल्यूशन क्या हो जाएगा, व्हाइट कलर का हो जाएगा। तो इससे हमको कुछ कंफर्म हो जाएगा कि हाँ, जो यहाँ से कुछ कोई गैस आ रही है और इस लाइम वाटर से रिएक्शन की हुई है, जिससे हमारा क्या हुआ, कैल्शियम कार्बोनेट फॉर्म हुआ और कलर हमारा क्या हो गया, व्हाइट कलर का हो गया। सो फॉर फर्दर कंफर्मेशन, इसको और हम कंफर्मेट करने के लिए हम क्या करेंगे, काफी टाइम करेंगे, प्रोलॉन्ग टाइम। इसके बाद हम क्या करेंगे, प्रोलॉन्ग टाइम मतलब काफी टाइम के लिए हम क्या करेंगे, CO2 गैस को एक्सेस में हम इसमें पास करेंगे। वहां पर हमारा क्या होगा, ये कैल्शियम कार्बोनेट इसके अंदर में फॉर्म हुआ है, ये कैल्शियम कार्बोनेट प्रेसिपिटेट के फॉर्म में इसी में यहाँ पे ऐसे ऐसे बैठ जाएगा थोड़ा। ये कैल्शियम कार्बोनेट फर्दर हमारा क्या होगा, CO2 के साथ में रिएक्शन करता है एंड ये जो वाटर है साथ में, इसके साथ में फर्दर रिएक्शन करेगा एंड क्या फॉर्म कर लेता है, कैल्शियम बाइकार्बोनेट। ये कैल्शियम बाइकार्बोनेट हमारा क्या होता है, कलरलेस होता है। सो सबसे पहले हमने क्या लिया था, ये मेटल कार्बोनेट है, एसिड के साथ में जैसे हमने रिएक्शन कराया, CO2 गैस पास हुआ, उस CO2 गैस को हम लाइम वाटर में पास कराया। लाइम वाटर से हमारा पास होने से फॉर्म क्या हुआ, कैल्शियम कार्बोनेट, जिससे इसका कलर क्या हो गया, सोल्यूशन का व्हाइट कलर का हो गया। और हम काफी समय तक के लिए जब हम इस CO2 को उसी व्हाइट सोल्यूशन में हम पास करेंगे, दैट इज कैल्शियम कार्बोनेट के सोल्यूशन में हम जब पास करेंगे, सो हमारा क्या होगा, कैल्शियम कार्बोनेट फर्दर कन्वर्ट किस में हो जाएगा, कैल्शियम बाइकार्बोनेट में। और इस कैल्शियम बाइकार्बोनेट का जो कलर होता है हमारा क्या होता है, कलरलेस नेचर का होगा। सो इससे हम कंफर्मेट हो जाते हैं कि हमारा जो ये गैस रिलीज आउट हो रहा था, ये कौन सी गैस है, CO2 गैस है। अच्छा, ये टेस्ट जो होता है, ये ओवरऑल जो टेस्ट होता है, ये टेस्ट हम लोग यूज करते हैं टू कंफर्मेट द प्रेजेंस ऑफ कार्बोनेट। इस कार्बोनेट को का टेस्ट करने के लिए भी हम लोग क्या होते हैं, कुछ ऐसे ही टेस्ट का हम लोग यूज करते हैं। सो बेसिकली अभी तक हमने क्या क्या देखा, अभी हमने देखा कि एसिड की 4 रिएक्शंस हमने पढ़ी। पहले तो हमने एसिड के बेस के साथ में रिएक्शन देखी, बेस अगर से अगर रिएक्शन करेगा तो क्या फॉर्म होगा, सॉल्ट एंड वाटर फॉर्म होने वाला है। दूसरा हमने क्या देखा, मेटल ऑक्साइड के साथ में रिएक्शन करता है। मेटल ऑक्साइड भी आल्सो हमारा कैसा कैटेगरी होता है, बेस की कैटेगरी होता है। ये दोनों ही रिएक्शन, बेस और मेटल ऑक्साइड, ये दोनों ही हमारी किस तरह की रिएक्शन हो गई, न्यूट्रलाइजेशन टाइप की रिएक्शन है। सो एसिड जब हमारा मेटल ऑक्साइड के साथ में रिएक्शन करेगा तब भी हमारा क्या होगा, सॉल्ट एंड वाटर का फॉर्मेशन करेगा। थर्ड टाइप ऑफ द रिएक्शन जो हमने देखा वो हमारा क्या होता है, मेटल कार्बोनेट और मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट के साथ में अगर हमारा रिएक्शन करेगा तो क्या फॉर्म होगा, सॉल्ट का फॉर्मेशन होगा, वाटर का फॉर्मेशन होगा और साथ में हमारा क्या होगा, CO2 गैस रिलीज आउट होगी। फोर्थ हमने जो देखा हमारा क्या है, अगर हमारा एसिड है अगर मेटल के साथ में रिएक्शन करेगा केवल तो क्या फॉर्म होगा, सॉल्ट का फॉर्मेशन होगा और हाइड्रोजन गैस का रिलीज, हाइड्रोजन गैस हमारी क्या होगी, रिलीज आउट होगी। सो हम यहाँ पे देख रहे हैं कि एक चीज तो कॉमन है, चारों रिएक्शन में एक चीज कॉमन है, वो हमारा क्या कॉमन होने वाला है, सॉल्ट। चाहे बेस से रिएक्शन करे, मेटल ऑक्साइड या कार्बोनेट से रिएक्शन करे या केवल मेटल से रिएक्शन करे, तो उस कंडीशन में क्या होगा, सॉल्ट हमेशा फॉर्म होना ही होना है। दूसरा हमें ध्यान देने वाली क्या पता, अगर हमारा कार्बोनेट या हाइड्रोजन कार्बोनेट होगा तो उस कंडीशन में हमको क्या रिलीज आउट कराना है, CO2 गैस को रिलीज आउट कराना है। अगर हमारा मेटल होगा तो कौन सी गैस हम रिलीज आउट कराएंगे, केवल केवल हाइड्रोजन गैस रिलीज आउट करेंगे। सो दैट्स ऑल फॉर केमिकल रिएक्शन ऑफ द एसिड्स। हम बात करने वाले हैं केमिकल रिएक्शन ऑफ द बेसिस। सो फर्स्ट हमारा रिएक्शन क्या है, रिएक्शन ऑफ बेस विद द मेटल। जब भी हमारा कोई मेटल हमारा क्या है, बेस से रिएक्शन करता है तो उस कंडीशन में फॉर्म होता है सॉल्ट एंड हाइड्रोजन गैस। सेम जैसे हमारा एसिड में फॉर्म होता था, एसिड जब मेटल से रिएक्शन करता था तो हाइड्रोजन गैस लिबरेट आउट होता था और साथ में सॉल्ट फॉर्म होता था। सेम ऐसे ही यहाँ पर भी रिएक्शन है, बेस अगर हमारा क्या होगा, मेटल से रिएक्शन करेगा तो सॉल्ट का फॉर्मेशन करेगा अलॉन्ग विद द फॉर्मेशन ऑफ द हाइड्रोजन गैस। काफी इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, कई बार ये रिएक्शन पूछा जाता है।
NaOH अगर हमारा जिंक से जब रिएक्शन करता है, हमने यहाँ जिंक अपने मेटल लिया हुआ है, NaOH हमारा क्या है, बेस है, जब ये रिएक्शन करेगा तो क्या फॉर्म होता है, Na2ZnO2 एंड दिस इज नोन एज सोडियम जिंकेट एंड हमारा क्या होगा, हाइड्रोजन गैस लिबरेट आउट होगा। दूसरा हमारा क्या है कि रिएक्शन ऑफ द बेसिस विद द नॉन मेटल ऑक्साइड्स। हमने यहाँ पे देखा था पीछे कि जो नॉन मेटल ऑक्साइड्स होते हैं वो हमारे क्या होते हैं, एसिडिक नेचर के होते हैं, एंड जो मेटल ऑक्साइड्स होते हैं हमारे क्या होते हैं, बेसिक नेचर के होते हैं। सो यहाँ पर हमारा क्या होने वाला है, सेम जैसे हमारा न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन होता था सेम उसी तरह से हमने यहाँ पे कैल्शियम हाइड्रोक्साइड लिया जो कि हमारा क्या है, बेस है, साथ में हमने क्या लिया है, नॉन मेटल ऑक्साइड लिया, दैट इज कार्बन डाइऑक्साइड, जो कि हमारा क्या है, इसका नेचर क्या है, एसिडिक नेचर का होता है। सो ये जब रिएक्शन करेगा तो क्या फॉर्म होगा, सॉल्ट का फॉर्मेशन होगा, और साथ में हमारा क्या फॉर्म होगा, वाटर फॉर्म होगा, साथ हमारा यहाँ पे क्या फॉर्म होगा, कैल्शियम कार्बोनेट। ऐसे हमने दूसरा कोई बेस लिया हुआ, दैट इज सोडियम हाइड्रोक्साइड, इसको हमने ट्रीट कराया किसके, SO2 गैस से। SO2 हमारा क्या है, नॉन मेटलिक ऑक्साइड है जो कि हमारा क्या एसिडिक नेचर का होता है। सो फॉर्म करेगा सोडियम सल्फाइड, दैट इज Na2SO3, ठीक है। सो थर्ड टाइप ऑफ द रिएक्शन की अगर हम बात करते हैं, रिएक्शन विद द एसिड, दैट इज न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन, जो हमने अभी पीछे देखा। जब भी एसिड हमारा क्या है, बेस से रिएक्शन करता है तो उस कंडीशन में क्या फॉर्म करता है, सॉल्ट फॉर्म करता है, वाटर फॉर्म करता है। सो यहाँ पर भी हमारा जब भी हमारा क्या होगा, सोडियम हाइड्रोक्साइड HCl से रिएक्शन करता है, बेस हमारा क्या है, एसिड से रिएक्शन करेगा तो क्या फॉर्म करेगा, सॉल्ट फॉर्म करेगा। सो ये हमारे क्या थे, कुछ इंपॉर्टेंट रिएक्शन थे रिगार्डिंग बेस। नाउ टॉक अबाउट द डाइल्यूशन ऑफ द एसिड एंड बेस। अच्छा, डाइल्यूशन का मतलब क्या होता है कि हम एसिड एंड बेस में हम क्या करने वाले हैं, वाटर को ऐड करने वाले हैं, उसको डाइल्यूट करने वाले हैं। डाइल्यूट का मतलब क्या होता है, डाइल्यूट का मतलब ये है कि जो एक्वस सॉल्यूशन में जो हमारा एसिड एंड बेस है उसमें हमको वाटर के अमाउंट को इंक्रीज करना, मतलब वाटर का अमाउंट हमको क्या करना है, बढ़ाना है, एसिड एंड बेस के अमाउंट को हमको क्या करना है, घटाना है। तो हम क्या करेंगे, वाटर को ऐड करेंगे। अच्छा, ये ओवरऑल जो प्रोसेस होता है ये हमारा किस तरह का होता है, ये एक्सोथर्मिक नेचर का होता है। एक्सोथर्मिक नेचर का मतलब क्या है कि इस प्रोसेस में हमारी हीट काफी ज्यादा रिलीज आउट होने वाली है। सो इस प्रोसेस में हम वाटर को ऐड कर रहे हैं। सो ये हम वाटर को दो तरह से ऐड कर सकते हैं, या तो हम क्या करें, एसिड और बेस यहाँ पे किसी कंटेनर में लें और उसमें वाटर ऐड करें। दूसरा प्रोसेस यह हो सकता है कि अगर हम कंटेनर में वाटर को लें और उसमें हम एसिड एंड बेस को हम क्या करेंगे, ऐड करेंगे। दोनों ही तरह से हम कर सकते हैं, बट यहाँ पर होने क्या वाला है, हम इस प्रोसेस को नहीं कर सकते हैं कि हम क्या करें, ढेर सारा लार्ज अमाउंट में हमने एसिड एंड बेस लिया और उसमें हमने वाटर ऐड किया। अच्छा, इस तरह से होगा क्या, क्योंकि यहाँ पे लार्ज अमाउंट ऑफ द वाटर है, यानी मतलब लार्ज वॉल्यूम ऑफ द एसिड एंड बेस विल रिएक्ट विद द पार्टिकुलर अमाउंट ऑफ द वाटर। सो यहाँ पे क्या होगा, काफी लार्ज अमाउंट ऑफ हीट यहाँ से क्या होगी, जनरेट होगी। अच्छा, हीट यहाँ पे काफी जनरेट होगी तो जाहिर सी बात है क्या होगा, ये सोल्यूशन में एनर्जी बहुत ज्यादा हो जाएगी, ये स्प्लैश्ड आउट हो जाएगा, मतलब ये उछल कूद करने लगेगा और फेस पे आ जाएगा, कपड़ों पे आ जाएगा, कहीं ना कहीं इधर उधर ये फैलेगा। तो ये हमारा क्या है, ये प्रोसेस काफी डेंजरस होने वाला है। सो हम इस प्रोसेस को इस तरह से नहीं कर सकते हैं। दूसरा हमारा क्या है, हमने यहाँ पे क्या लिया हुआ है, वाटर लिया हुआ है। हम एसिड एंड बेस की क्या करेंगे, स्मॉल अमाउंट हम क्या करेंगे, ड्रॉप बाई ड्रॉप एसिड एंड बेस इस वाटर में हम क्या करेंगे, पोर्ड आउट करेंगे एंड मिक्स करेंगे एंड उसको हम लोग स्टर करेंगे, शेक करते जाएंगे, जिससे आपस में क्या हो, वाटर एसिड से मिक्स हो जाए। सो इस तरह से करने से क्या होगा, लार्ज अमाउंट ऑफ द वाटर यहाँ पर क्या, स्मॉल अमाउंट ऑफ द एसिड एंड बेस से क्या होगा, वो रिएक्ट करेगा। सो बहुत लेस अमाउंट ऑफ द एनर्जी यहाँ पे जनरेट होगी, बहुत लेस अमाउंट ऑफ द हीट यहाँ पे क्या होगी, इवॉल्व होगी। सो उतना ज्यादा ये डेंजरस नहीं होगा जितना हमारा यहाँ पे हीट जितनी जनरेट यहाँ पे हो रही थी उससे लेस हीट यहाँ पे जनरेट होगी। सो उतना ज्यादा डेंजरस नहीं होगा जितना हमारा ये प्रोसेस होता है। सो जब भी हम क्या करेंगे, एसिड और बेस को हम डाइल्यूट करेंगे, सो हमको ध्यान रखना है कि हम एसिड एंड बेस की स्मॉल अमाउंट को वाटर के लार्ज अमाउंट में मिक्स करेंगे और उसको हम क्या करेंगे, कंटिन्यूअसली स्टर्ड आउट करते रहेंगे, कंटिन्यूअसली हम उसको शेक करते रहेंगे। सो ये थे आपको कुछ एसिड एंड बेस के कुछ इंपॉर्टेंट केमिकल रिएक्शंस जो कई बार एग्जाम्स में पूछे जाते हैं, एंड आई थिंक आपको समझ में आया होगा। एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग, एंड इफ यू फाइंड दिस वीडियो हेल्पफुल देन प्लीज सब्सक्राइब एंड शेयर दिस वीडियो। थैंक यू फॉर वॉचिंग।